फरीन का सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है। बेहतर होगा आज ये सब बातें ना करें हम। बेहतर तो अब कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज इस घर में सो गए। सॉरी अंकल, लेकिन हम ये आपका गम बांटने आए हैं। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सारा ब्लेम हम पे ही डाल दें। ताज़ियत के लिए आई हूँ। अगर मेरे आने से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो आई एम रियली सॉरी। ड्राइव कर रहा हूँ अंबर, इसलिए बार बार फोन काट रहा हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एक हफ्ता हो गया है फैजान, तुम गायब हो। मुझे इंतजार की सूली पर लटका कर मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती। My mother's just died. You have any idea what I'm going through? तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं क्या करूँ? पता है, मुझे तो लगता है ना मैं इधर की रही हूँ ना उधर की। You know I have limited time to fly ना। अंबर, मैं अपनी माँ की मौत के 7-8 दिन बाद अपने घर वालों को अकेला छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं भाग सकता। ओके? मामा का क्लिनिक है, मैं ना भी इतनी जल्दी फ्लाई नहीं कर सकती। उसको क्लिनिक जाके सब कुछ संभालना है। इट टेक्स टाइम। What? फैजान, मैं बिना के बारे में तो बात भी नहीं कर रही। आई एम आस्किंग यू कि तुम्हारा, मेरा और बच्चे का क्या प्लान है? इस बारे में परेशान हो। तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा ना कि तुम कितनी मीन और इनसेंसिटिव हो रही हो। यू डोंट सी इट। तो क्या करूं मैं फैजान? यू नो, ऑनेस्टली मैं डर गई हूँ। जस्ट डोंट, तुमने कहीं अपना प्लान चेंज तो नहीं कर लिया? तुम कहीं मिना के साथ? अंबर, इनफ। I don't think हमें इस बारे में मजीद बात करनी चाहिए, okay? Just I'm not in the right frame of mind to have this conversation. I'll call you later. Bye. मगर मैं सिर्फ फजलू, फजलू, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है? फरीन के जाने के बाद तुम लोग सब कुछ भूल गए हो। मेरे सप्लीमेंट्स कहाँ हैं फजलू? क्यों झूठ बोला था? मुझसे कहा कि तुम सच सह लोगी। मैं जानता था कि तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए कभी अपना दिल खोलकर तुम्हारे आगे नहीं रखा। मेरा जवाब का इंतजार तक नहीं किया तुमने। थोड़ी देर रुक जाती, बस थोड़ी देर। सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार कर भी तुम्हें यह पता ना चल सका कि मेरे जैसा मर्द इज़हार को अपनी कमजोरी समझता है। डरा दिया था तुम्हारे सवाल ने मुझे। मैं डर गया था। शाहनवाज, कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करें।
तुम्हें पता है तुम अच्छी लग रही हो, वरना इसीलिए तुम ये सवाल पूछ रही हो, वरना तुम पूछती ही ना। हाँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ ना। क्यों? मेरे कहने से यकीन आ जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे लगेगा मेरी मेहनत वसूल होगी। साहब, आपके कोई मेहमान आए, रुबीना साहिबा। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। रुबीना, मैं आप अकेले ही आ जाती, मेरे साथ क्यों बुलाएंगे? बेटा इट्स ओनली पोलाइट, अच्छा है कि तुम साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। फरीन का सुन के रहा नहीं गया मुझसे। शायद आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैं आपके लिए चाय बना के आती। अरे नहीं, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वी आर गुड, थैंक्स। फरीन का सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है। बेहतर होगा आज ये सब बातें ना करें हम। बेहतर तो अब कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज इस घर में सो गए। सॉरी अंकल, लेकिन हम यहाँ आपका गम बांटने आए हैं। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सारा ब्लेम हम पे ही डाल दें। ताज़ियत के लिए आई हूँ। अगर मेरे आने से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या कर रही है? इनको घर के अंदर किससे आने दिए? सलमान, तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट। जब मम्मा जिंदा थी तो उनको इनकी वजह से तकलीफ पहुंची। अभी इनको इस तरह से अपने घर में देखते हुए उनकी रूह कितनी तड़प रही होगी यार। मतलब ये, एक सेकंड, आप कहीं मम्मा के जाने के बाद आप इनसे तो नहीं? बकवास मत करो। तमीज़ से मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो। तो क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ पे? हमदर्दी